नशे में किसने फेंका? क्या है मौत का सच? यही है ना? नहीं, मुंह थोड़ा स्पेस इधर कराना। 1 मिनट। हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सलाखे। अंबाला के गांव हिम्मतपुरा के 23 साल के अमन का शव नाले में मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने ही अपने एएसआई पर अब मामला दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेजने की पूरी प्लानिंग कर ली है। बताया जा रहा है एएसआई मोहनलाल ने 21 तारीख की आधी रात को सार्वजनिक रूप से शराब पीते हुए युवक को पकड़ा था। इसके बाद दोनों को थप्पड़ भी जबड़ दिए। आरोप है कि मेडिकल के बहाने अशोक को मोहनलाल ने वापस नागरिक अस्पताल ले गया और उसे छोड़ दिया गया, लेकिन अमन 2 दिन बीत जाने के बाद घर नहीं पहुंचा, जिसका शव 2 दिन बाद नाले में पड़ा मिला, जिसके बाद से परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस हिरासत के बाद युवक की मौत के बाद बवाल, नाले में मिला शव, शराब पीने के आरोप में पकड़ा था, एसआई को दबोचा गया। अमन पेशे से इलेक्ट्रीशियन था, उसका दोस्त अशोक पेंटर। अंबाला की गांव हिम्मतपुरा के 23 साल के अमन का शव नाले में मिलने के मामले में पुलिस ने अपने ही एसआई पर मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। अमन और उसके साथी अशोक को एएसआई मोहनलाल ने 21 तारीख की आधी रात को सार्वजनिक रूप से शराब पीते हुए पकड़ा था। इसके बाद वो दोनों युवकों को थाने ले आया। आरोप है कि मेडिकल के बहाने अशोक को मोहनलाल वापस नागरिक अस्पताल ले जाएगा और उसे छोड़ दिया गया, लेकिन अमन 2 दिन बीत जाने के बाद भी घर नहीं पहुंचा और उसका शव 2 दिन बाद नाले में पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि अंबाला के गांव हिम्मतपुरा के रहने वाले अमन पेशे से इलेक्ट्रीशियन था और उसका दोस्त अशोक पेंटर। अशोक की मां बीमार होने के चलते लाइफलाइन अस्पताल में एडमिट थी। अशोक की मां बीमार थी, लाइफलाइन अस्पताल में एडमिट। मां को खाना देने गए थे अशोक और अमन अस्पताल के बाहर शराब पी रहे थे। एएसआई मोहनलाल वहां मौके पर पहुंचे, दोनों को शराब पीता देख उन्हें 2 थप्पड़ लगाया और अपने साथ थाने ले गए। जी हां, अपनी मां को खाना देने के बाद अशोक और अमन अस्पताल के बाहर ही सार्वजनिक तौर पर शराब पी रहे थे। इतनी देर में एएसआई मोहनलाल वहां पहुंचे मौके पर और दोनों को शराब पीता देखकर 2 थप्पड़ लगाया और अपने साथ ले गए। परिजनों का आरोप है कि थाने में भी उनकी जमकर पिटाई की गई। देर रात अंबाला छावनी के पुलिस कर्मियों मेडिकल करने की बात कही और उसे अपने साथ ले गए, लेकिन बीच रास्ते में उसे छोड़ दिया गया। पुलिस ने सुबह 3 बजे अमन के घर फोन किया और कहा कि उनका बेटा थाने में उसे आकर ले जाओ, लेकिन जब परिजन थाने पहुंचे तो पुलिस ने ये कहकर उन्हें वापस लौटा दिया कि अमन थाने से जा चुका है। इसके बाद परिजनों ने अमन को काफी ढूंढा, लेकिन अमन नहीं मिला। 2 दिन बाद परिजनों को सूचना मिली कि अमन का शव नाले में मिला है। अमन के परिजन एएसआई मोहनलाल पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मामला संगीन है और हरियाणा पुलिस के एएसआई पर हत्या के आरोप लगे हैं। लिहाजा अंबाला पुलिस भी इस मामले में कदम फूंक कर रख रही है। पुलिस ने परिजनों के आरोपों पर पहले से दर्ज मामले में अपने विभाग के एएसआई मोहनलाल पर भी हत्या का मामला दर्ज कर दिया है। अंबाला पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत के बारे में इस मामले में पुलिस गंभीरता से हर पहलू पर जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतक अमन के परिजनों के आरोपों पर एएसआई मोहनलाल के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। शव की पोस्टमार्टम और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या की गई या ये कोई सोची समझी एक साजिश है। ये रिपोर्ट इंडिया न्यूज। दिल्ली में हथियारों का बड़ा नेटवर्क
क्राइम ब्रांच की टीम ने खुलासा किया है। नेपाल के रास्ते देश में आ रहे थे खतरनाक हथियार और फिर गैंगस्टर तक हो रहे थे सप्लाई। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मशीन गन तक बरामद की गई है। यहां तक कि लॉरेंस बिश्नोई को भी हथियार सप्लाई किए गए थे, जिनका इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या में किया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में हुआ कुछ आईपी एक्टिव। क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस का खुलासा। आर्म्स सप्लाई का हैंडल बैठा है भारत के बाहर। रेहान अंसारी के साथ शहबाज अंसारी कर रहा है आर्म्स डील का काला कारोबार। साल 2022 में जर्मनी, इटली, तुर्की, चीन और ब्राजील हाईली सोफिस्टिक महंगी वेपन्स। दिल्ली में हथियारों का बड़ा नेटवर्क। क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा। नेपाल के रास्ते देश में आ रहे थे खतरनाक हथियार और फिर गैंगस्टर तक हो रही थी सप्लाई। 10 लोग गिरफ्तार, मशीन गन तक बरामद। यहां तक कि लॉरेंस बिश्नोई को भी हथियार सप्लाई किए थे, जिनका इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या में किया गया था। मार्च 2026 में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला कि पिछले 7 से 8 महीनों से राजधानी में अवैध हथियार सप्लाई का एक बड़ा गैंग एक्टिव, जिसके बाद 13 मार्च को दरियागंज में पहली रेड कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से कई सोफिस्टिकेटेड पिस्टल बरामद की गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि जौनपुर का रहने वाला सोनू गुप्ता इस नेटवर्क का अहम कड़ी है, जो रेड से कुछ देर पहले ही 5 पिस्तौल लेकर निकल चुका था। क्राइम ब्रांच ने तुरंत जाल बिछाया और सोनू गुप्ता को भी दबोच लिया। उसके पास से भी 15 पिस्तौल बरामद हुए। तस्करों के जरिए पहुंचाया जाता था नेपाल में सभी पाँच को तैयार किया जाता था। तस्करों के जरिए लाया जाता था भारत। एक रूट मैप पहले से तैयार। तस्कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कर रहे थे आर्म्स सप्लाई। शहबाज अंसारी को एनआईए ने किया था गिरफ्तार। वो साल 2025 में बेल आउट हुआ, भागकर देश के बाहर फरार हो गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक एसिड आर्म्स एम्यूनेशन के स्मगलिंग को पकड़ा है, जिसका सीधा कनेक्शन भारत के उस पार पाकिस्तान से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक नेपाल में तमाम जो वेपन्स होते हैं उनको असेंबल किया जाता है। उसके बाद वहां से नेपाल के ज़रिए भारत के लगने वाले जो बॉर्डर इलाके हैं, जो स्टेट है, वहां से होते हुए एक पूरे रूट के ज़रिए दिल्ली पहुंचाया जाता है और दिल्ली के बाद एक बड़े गैंग को इस आर्म्स एम्यूनेशन को सप्लाई किया जाता है। ये वो आर्म्स एम्यूनेशन है जो आम तौर पर दिल्ली पुलिस के पास भी नहीं है, या यूँ कहें कि किसी भी स्टेट पुलिस के पास नहीं है। इसमें इटली, जर्मनी, ब्राज़ील, चाइना और टर्किश मेड जो पिस्टल है उसे पूरी तरीके से पहले नेपाल लाया जाता है। उसके बाद ड्रग्स जो आर्म्स एम्यूनेशन के जो सप्लायर हैं उसे वहां पर पूरी तरीके से असेंबल करने के बाद फिर देश की राजधानी दिल्ली तक लाते हैं। इनसे पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 14 मार्च को शहादरा से घनश्याम नाम के आरोपी की गिरफ्तारी की, जिसके पास से तुर्की में बनी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुई। ये वही हथियार जिन्हें स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल करती है। आगे की पूछताछ के बाद 19 मार्च नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंबेडकर बस्ती में रेड, एक आरोपी गिरफ्तार। यहां से मेड इन इटली पिस्तौल और कई कारतूस बरामद हुए। जब जांच को आगे बढ़ाया गया तो पुलिस की जांच खुर्जा तक पहुंची, जहां से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नवाब नाम के आरोपी को पकड़ा। उसके पास से भी विदेशी पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए। हम आपको बता दें कि 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहली गिरफ्तारी दिल्ली के दरियागंज में रेहान राहिल नाम के एक आर्म्स सप्लायर को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ये कड़ी जुड़ती चली गई। उसके बाद
दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में से वहां पर तकरीबन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बताया कि हाल ही में पाकिस्तान में कुछ आईपी जो है वो एक्टिव हुए हैं और पाकिस्तान के ज़रिए कहीं ना कहीं इसमें जो पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है आर्म्स एम्यूनेशन को पहुंचाने का भारत के राजधानी दिल्ली तक, इसमें पाक हैंडलर्स और नेपाल में उनके बैठे जो हैंडलर्स हैं वो पूरी तरीके से इस आर्म्स एम्यूनेशन को भारत के जो राजधानी दिल्ली है वहाँ पहुँचा रहे। उसके बाद इसे देश के अलग अलग जो स्टेट्स हैं, जो गैंगस्टर्स का जो एक पूरा कनेक्शन है, उनको बेचा जा रहा है। इनसे पूछताछ के बाद 23 मार्च 2026 को क्राइम ब्रांच ने मोहम्मद नुमान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, जो इस पूरे सिंडिकेट का डिजिटल हैंडलर था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक डिलीवरी के लिए मोबाइल और सिम यही देता था, जो काम पूरा होते ही उन्हें तोड़ दिया जाता था। क्राइम ब्रांच ने उनके पास से कई मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए हैं। नुमान की गिरफ्तारी के बाद 24 मार्च 2026 को क्राइम ब्रांच ने सिकंदराबाद के मोहम्मद नौशाद को गिरफ्तार किया, जिसके पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद। सबसे चौंकाने वाली बात, नौशाद के पास से एक सब मशीन गन भी बरामद, जो चेक गणराज में बनी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये पूरा नेटवर्क नेपाल के रास्ते भारत में हथियार ला रहा था। हथियारों को अलग अलग पार्ट्स में लाया जाता था और यहाँ जोड़कर गैंगस्टर तक पहुँचाया जाता था। नौशाद ने खुलासा किया कि वह इमरान और कामरान के खिलाफ मिलकर काम करता है। जांच में पता चला कि शहबाज अंसारी नाम का शख्स इस नेटवर्क का बड़ा खिलाड़ी है। बताया जाता है कि शहबाज अंसारी के नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल हथियारों से जुड़ा रहा है। फिलहाल शहबाज अपने चाचा रेहान अंसारी के साथ विदेश में छिपा हुआ है। इस ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर 21 हथियार बरामद किए, जिनमें से सब मशीन गन में शामिल है। साथ ही 200 से ज्यादा जिंदा कारतूस और कई मोबाइल फोन बरामद किए गए। क्राइम ब्रांच ने जांच में कुछ आईपी एड्रेस पाकिस्तान में एक्टिव पाए हैं, जिससे इस नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की भी आशंका जताई जा रही है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बड़े हथियार सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन सवाल यही है, क्या इसके पीछे और भी कई बड़े चेहरे हो सकते हैं? फिलहाल जांच जारी है। इस पूरे कनेक्शन में सबसे बड़ा नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आया है और आपको बता दें कि शहबाज अंसारी, जो कि साल 2022 में सेंट्रल एजेंसी एनआईए ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद साल 2025 में शहबाज अंसारी बेल आउट हुआ। उसके बाद वहां से फरार होकर वो सीधा जो है बांग्लादेश पहुंच गया। शहबाज अंसारी का पिता कुर्बान अंसारी देश का सबसे बड़ा आर्म्स एम्यूनेशन का डीलर रह चुका है, जिसका पूरी तरीके से अवैध तरीके से एम्यूनेशन को सप्लाई करता था। इस वक्त शहबाज अंसारी बांग्लादेश में है और अपने चाचा रेहान अंसारी के साथ इस पूरे आर्म्स एम्यूनेशन के काले कारोबार के सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है। हरियाणा के बराड़ा में दो सकड़ा बराड़ा मार्ग स्थित एक फिलिंग स्टेशन पर नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सफेद रंग की स्विफ्ट कार में सवार होकर आए तीन बदमाश ने सेल्समैन पर पिस्टल तान दी, जिसके बाद सामान रखा हुआ था, पैसे लगभग 90,000 रुपए लेकर फरार हो गए। ऐसे में सवाल यही, क्या हरियाणा में बदमाशों में पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है क्या? ये रिपोर्ट देखिए। न शासन का डर, न प्रशासन का खौफ, नकाबपोश बदमाशों का आतंक। फिलिंग स्टेशन पर नकाबपोश बदमाशों का आतंक, हथियारों के बल पर लूट। सफेद रंग की स्विफ्ट कार से आए थे बदमाश। हरियाणा के बराड़ा के दो सड़का बराड़ा मार्ग स्थित एक फिलिंग स्टेशन पर नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सफेद रंग की स्विफ्ट कार में सवार होकर आए तीन बदमाशों ने सेल्समैन पर पिस्तौल तान दी और दराज में रखी नकदी लेकर फरार हो गए।
पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेल्समैन पर पिस्तौल तान दी, दराज में रखी नकदी लेकर फरार हो गए। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ऑफिस बॉक्स में रखे थे लगभग 90,000 रुपए। एक खाली बैग लेकर रफ्फू चक्कर हो गए बदमाश। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम शाहरुख है जी। आप कहाँ पर काम करते हो? ओम फिलिंग स्टेशन बराड़ा जी। क्या वारदात हुई है कल? बस ये हम यहाँ पे चेयर पे बैठे थे जी अंदर ऑफिस में। 10:48 पे स्विफ्ट गाड़ी आई जी, सिल्वर कलर की, नए मॉडल की। तो वो आई, मैं जूते पहन के बाहर गया जी तेल पाने के लिए। मैंने पूछा कितना भाई, तो उसने एकदम से पिस्टल निकाला। उसने कहा बहन के लिए जो भी है दे दे। तो मैं एकदम से भाग के, मेरा साथी यहाँ पे पड़ा था सोफे पे, मैंने उसको बोला भाग अश्वनी भाग भाग। तो जैसे ही हम भाग गए, हम पीछे से दीवार टप के भाग गए। वो अंदर आया जी ऑफिस में से पहले जो मालक था जी उसका बैग उठाया जी, जो मैंने रात का हिसाब मार के रख रखा था जी, मेरी 9,000 कैश गले में थी, वो उसने उठा ली थी जी। उसके बाद फिर मैं जैसे ही दीवार कूद के इधर से आया, फिर मैंने पहले मालक के पास फ़ोन करा जी, उसके बाद फिर मैंने 112 डायल करी जी। तो क्या इसमें मामला दर्ज हो गया? हाँ जी, मामला दर्ज हो गया है। मेरा नाम विकास चौहान है। मैं ओम फिलिंग स्टेशन का ओनर हूँ। रात को 11 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आया सेल्समैन का कि यहाँ पे चोरी हो गई है। तो मैंने उनको बोला कि 112 पे आप डायल कर दो। तो उन्होंने 112 पे डायल किया तो यहाँ पे अपना पुलिस आ गई। तो वारदात ये हुई थी कि कल रात को स्विफ्ट कार में 3 लड़के थे। तो उन्होंने पहले तो बोला कि तेल डालो। तो जैसे ही लड़का गया तो उन्होंने उनको अपना पिस्टल दिखाई। तो लड़का थोड़ा डर गया। तो उन्हें बोला जो तुम्हारे पास पैसे हैं हमें दे दो। तो लड़का उसे देख के भाग गया। तो वे मेरे ऑफिस में आए, यहाँ पे कैश रखा था और मेरा एक बैग था, वो उठा के वे ले गए। कैश कितना था सर और बैग में क्या था? कैश ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास था और जो बैग था उसमें एक पार्सल था। और जो लड़के आपके करिंदे यहाँ काम कर रहे थे, क्या नाम है उनका, कहाँ के रहने वाले हैं? जो लड़का था उसका नाम शाहरुख खान है, वो बराड़ा गांव का रहने वाला है। पुलिस को शिकायत दे दी गई है सर? हाँ, दे दी है सर। तो पुलिस से जांच करने आई थी सर यहाँ? हाँ सर, पुलिस कल रात को भी आई थी, आज सुबह भी आई है। तो आज से पहले तो कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई? 14 साल हो गए मेरे पेट्रोल पंप को, मगर आज तक ऐसी घटना नहीं हुई। सूचना मिली थी कंट्रोल रूम के माध्यम से कि भी ऐसे गाड़ी है और वैसे स्नैच करके वहाँ से भाग गया है। उसी फौरी तौर पे नाके लगाए गए थे। एसएचओ साहब हम भी मौके पे इधर गए थे। तो पहले तो पता लगा भाई इसने शुजातपुर साइड में कोई ऐसी घटना घटी है, उस साइड में नाके लगवाए, शाह साइड में। और थोड़ी देर में पता लगा भैया सड़का और बराड़ा में भी ऐसे घटना करके गया है। तो वो एक ही गाड़ी है, वो मारुति स्विफ्ट इसमें आ रही है, उसमें देखी है। और हमारी सीई टीम क्षेत्रा की भी, करनाल अपने अम्बाला की भी, हम सभी से पीछे कार्रवाई कर रहे हैं। भगवान से रखा तो आजकल में ये अरेस्ट हो ही जाएगा। और ऐसे लोग ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रह सकते। ये पब्लिक में जैसे दहशत फैलाते हैं अपनी वाहवाही लूटने के लिए, और कुछ नहीं इनका। आजकल में इसको अरेस्ट हो जाएगा जल्दी। सर बताया जा रहा है जो पिस्टल है वो भी नकली है उनके पास? आ रहा है इसमें फोटो में, नकली डुप्लीकेट है। दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोग। तो जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे? गिरफ्तार हो जाएगा। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग ज़्यादा अपनी वाहवाही लूटने के लिए ऐसा काम करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं चल सकते ये लोग। सर कुछ लोगों की मांग है कि बराड़ा दो सड़का रोड पे कोई चेक पोस्ट बनाई जाए या कोई नाकेबंदी परमानेंट तौर पर लगाई जाए। बराड़ा दो सड़का रोड पे अभी भी हमने एक तो कैमरे को लिया, आज हमने मीटिंग की थी, आपने देखा भी होगा। और उसमें कैमरे भी लगवा रहे हैं। और पोस्ट तो वहाँ इतनी जगह नहीं, लेकिन हमारी पीसीआर लगातार खड़ी होगी वहाँ पे। नाका और पीसीआर, ये दोनों चीज़ें हम बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे हैं वहाँ। सर जो कैमरे का प्लान है ये कहाँ कहाँ लगाने का है? ये 10 जगह हमने अभी दिए हैं एमसी को। आज मीटिंग भी हुई थी, एसडीएम साहब के गए हुए थे बाहर, उनकी हमने मीटिंग ली थी। तो हमने 10 जगह के उनको दिए हैं। पहले तो जैसे रेलवे के पास है, स्टेशन के पास, और एक जो कलाल्टी चौक है, एक जो फौजी कैंटीन है हमारी, वहाँ 3 सड़कें मिलती हैं, वहाँ कई आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। और एक जैसे महाराणा प्रताप चौक है, एक हमारे यहाँ जो एसडीएम ऑफिस दफ्तर की तरफ सड़क मुड़ती है कि यहाँ पे, और एक बाहर एक दिन जहाँ छोटा सा झगड़ा हुआ था वो कमेटी के बाहर, एक कमेटी के बाहर हमने उसको बोला लगवाने के लिए। ऐसी कई जगह है जो ज़रूरत है लगवाने की कैमरों की। ये वारदात मंगलवार रात करीब
10:15 पर ओम फिलिंग स्टेशन पर हुई। ड्यूटी पर तैनात सेल्समैन शाहरुख खान ने बताया कि वो अपने साथी भविष्य के साथ पंप पर मौजूद था, तभी एक कार आकर रुकी। शाहरुख जैसे ही तेल डालने के लिए कार के पास पहुंचा, चालक ने अचानक उस पर पिस्तौल तान दी और नकदी के हवाले करने की धमकी दी। जान बचाने के लिए शाहरुख शोर मचाते हुए पीछे की ओर भागा। इसी बीच कार सवार एक युवक नीचे उतरा और केबिन के ऑफिस बॉक्स में रखे लगभग 90,000 रुपए और एक खाली बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। वारदात की सूचना मिलते ही डायल 112 और बराड़ा चौकी के एएसआई नसीब सिंह के मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। पीड़ित सेल्समैन के बयान दर्ज किए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बीएनएस की धारा सहित 309 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि कार के अंदर और आरोपियों की पहचान की जा सके। वारदात की सूचना मिलते ही डायल 112 और बराड़ा चौकी से एएसआई नसीब सिंह की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और पीड़ित सेल्समैन के बयान दर्ज किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं ताकि नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा सके। अब देखना होगा कि कौन है आरोपी, कब होगी उसकी गिरफ्तारी। बराड़ा से अनिल शर्मा की